अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू फैंस वर्ल्ड। पिछले दिनों मौसम कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि अब कभी स्नोफॉल नहीं होगी, लेकिन आज जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो इतना खूबसूरत मौसम था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने स्नोफॉल देखी और फ़ौरन से जाके वीडियो कैप्चर की मैंने। उस वक्त तो मैं वीडियो बना के वापस आ गई, लेकिन कुछ लाइक 10-20 मिनट्स के बाद दोबारा मैं गई। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी देखने की, और तकरीबन 1-2 इंच तो बर्फ़ पड़ चुकी हुई थी। और इतना प्यारा, ये देखें, पहले कैसा था, ग्रीन ग्रास नज़र आ रही थी और अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, मतलब थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी, सही स्नो स्ट्रॉम आया हुआ था। ये ऐसे तेज़ी से जो बर्फ़ गिरती है ना, इसको स्नो स्ट्रॉम कहते हैं यहाँ पे, और कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक कि सही तय ना लग जाए बर्फ़ की एक दूसरों के ऊपर। A few hours later. व्यूवर्स, कैसे हैं आप? और ये देखें, दोबारा से स्नोफॉल हो गई है स्टार्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई लव स्नोफॉल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैसा कंडीशन था, और अब देखिए कितना ज़्यादा हो गई है। एंड आई जस्ट लव स्नोफॉल। अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी से हटाने के लिए स्नो, बिकॉज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज़ वेरी सिक। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए। तो इसलिए मैं जा रही हूँ गाड़ी से स्नो हटाने के लिए। आई थिंक अभी तो किसी ने भी नहीं हटाई, और मैं ही हूँ पहली जो आके स्नो हटा देगी। फुटप्रिंट्स कितनी ज़्यादा हो गई है, और साथ साथ साफ ना की जाए तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है। ये देखें, मैं जा रही हूँ ना, बर्फ सी कितनी ज़्यादा हो रही है। स्नोफॉल पड़ रही थी और मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज़ आई जस्ट लव टू प्ले इन स्नो। या सफाई कर रही हूँ या जो कुछ कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है स्नो। मैं जब पहली स्नो स्टॉर्म आई थी और जब ख़त्म हो गई, स्नो मेल्ट हो गई है ना, आई यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड, अब दोबारा नहीं पड़ेगी स्नो, दोबारा नहीं स्नोफॉल होगी, कुछ दोबारा नहीं बर्फ़ पड़ेगी। एंड ही वाज लाइक, यहाँ के लोग तंग पड़ते हैं और आप तंग नहीं पड़ती हो, आप यूर लाइक कि बस स्नोफॉल होती रहे। गाड़ी में शुरू में हटा दो ना तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है, क्योंकि जब तय ज़्यादा लग जाती है ना बर्फ़ की, बहुत ज़्यादा इंचेस इसके बढ़ जाते हैं, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्नो को साफ़ करना। इस वजह से जैसे भी हो, जिस तरह भी हो ना, तो गाड़ी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी साफ़ कर देते हैं। इट्स सो सेटिस्फाइंग, मतलब इतनी सॉफ्ट होती है ना ये ताज़ी ताज़ी जो स्नो होती है, तो वो आराम से उतरती है हर जगह से। ग्राउंड में भी जब पड़ी होती है तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, तो वो बहुत मज़ा आता है मुझे उसके साथ खेलने का। गाड़ी तो साफ़ हो गई, अब ये वाली जगह साफ़ करनी है। पहले अंदर से कर लेना, फिर ये जगह साफ़ करती हूँ। हाँ, I'm so tired। जब मैं वापस अंदर आई तो मेरे हस्बैंड, बेचारे बीमार हस्बैंड, वो सीढ़ियों से बर्फ़ साफ़ कर रहे थे, गर्म पानी उस पर फेंकते थे सो दैट वो मेल्ट होके पहले ही वो नीचे चले जाए, ड्रेन हो जाए। तो मैंने कहा था कि उनको कि बाहर ना आना, बहुत ठंड है एंड आप बुखार है आपको, तो आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ, आप ऊपर से कर लेना। Perks of living in Canada। यहाँ पे ना जिसके घर के आगे फुटपाथ बना होता है या ड्राइव वे होता है या जो भी होता है ना, तो उस घर की जिम्मेदारी होती है साफ़ करने की। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरा बंदा, अगर उसको वो गिर गया है या कुछ भी हो गया है उस स्नो की वजह से, तो वो उस घर के बंदों को सू कर सकता है, उनको पनिश दिलवा सकता है। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है ना, जो बर्फ़ होती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने घर के आगे से बर्फ़ को, स्नो को साफ़ कर दें, सो दैट किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना उनको प्रॉब्लम हो। एंड जितना भी जल्दी वो साफ़ करते हैं ना, तो उतना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिकॉज़ जब स्नो ज़्यादा हो जाती है, बहुत इंचज़ में ऊपर हो जाती है ना, तो दैट्स रियली डिफ़िकल्ट टू क्लीन।
तो शुरू शुरू में वैसे भी वो सॉफ्ट होती हैं, ये देखे मैं आराम से शॉल को आगे लेके जा रही हूँ, सारी स्नो नीचे गिरी है। दिस इज़ द थिंग, जब स्टार्टिंग में आप करो ना तो वो सारा साफ़ हो जाता है। बिकॉज कि मैं चल रही थी ना पहले ऊपर, तो ये जो बर्फ़ नहीं हिल रही ना, वो वाली है जिसके ऊपर मैं चल रही थी, क्योंकि वो जब दब जाती है ना तो वो सख्त हो जाती है, इस वजह से वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको साफ़ करना। मैं तो भालू लग रही हूँ यहाँ पे, अपने आप को देख के मुझे खुद हंसी आ रही थी कि मैं भालू लग रही हूँ। और लिटरली इतना कुछ पहन के ना काम भी नहीं हुआ जाता, इतना जैकेट पहन लो और ग्लव्स पहन लो फिर काम ही नहीं होता, और ग्लव्स ना पहनो तो ठंड भी लगती है, जैकेट ना पहनो तो तब भी ठंड लगती है। ये देखें मैंने सारी कर दी। अभी किसी ने अपने घर के आगे से नहीं किया, फिलहाल तो मैंने कर दिया है। नाउ लेट्स गो इनसाइड। ये सॉल्ट इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि साथ साथ जो स्नोफॉल हो रही है या वो पड़ जाएगी जो भी है, उसकी इस सॉल्ट की वजह से ना वो मेल्ट होती जाएगी और इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगा उसको उठाने में। ये देखो मैंने स्नो एंजल बनाया है। ये बहुत गंदा बना है लेकिन कोशिश पूरी की थी मैंने। और ये देखिए मेरा हाथ कितना लाल हो गया, सही ठंड लग रही है मुझे। आई जस्ट लव स्नोफॉल। मेरे हस्बैंड अंदर बुला रहे हैं लेकिन मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना। हम लविंग इट। मैं पूरी स्नोफॉल में लतपत हो गई हूँ और मेरा ये जो सारा कोट है ये सारा गीला हो चुका है। स्टिल मैं अंदर नहीं जा रही। कितना प्यारा लग रहा है। इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, स्पेशली जब स्नोफॉल हो रहा हो और स्लो मो उसमें लगा हो, इतना मुझे प्यारा लगता है। मैं बार बार इतने ढेर सारे स्लो मो बनाती हूँ जस्ट टू वॉच इट लेटर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा लगता है मुझे ये बनाना देखना। अभी तो कोई नहीं भाई निकला, कोई भी नहीं निकला ड्राइव वे और फुटपाथ सबको साफ़ करने के लिए। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद करेंगे। Well, I think I should go inside now and जो मेस क्रिएट हुआ है ना उसको भी साफ़ करूँ। अंदर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। ताकि ये और देखो जहाँ जहाँ सॉल्ट गिरी है वहाँ से मेल्ट हो रहा है। सी अभी अंदर जाके मुझे साफ़ करना है क्योंकि बहुत मेसी हो चुका है अंदर और वो मुझे जाके साफ़ करना है। चलो चलते हैं अंदर। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने सारा किया, वरना वो मेरी हेल्प करते। अभी देखा होगा आपने ये सारी स्टेयर्स तो उन्होंने साफ़ की हैं, फिर भी आ गए। हालांकि मैंने मना किया था उनको सख्ती से कि भाई नहीं आना। इसको साइड पे रख देते एंड लेट मी शो यू। ये देखो कितना मेसी हो गया है सारा, गंद भी डल गया, इसको मुझे सारा साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो सारी मैं गीली हो चुकी हूँ, मेरा पूरा जैकेट जो है ना वो गीला हो चुका है, बर्फ स्नो भी साइड में गिरी हुई है मेरे बाजू के।
चलो जी, साफ़ कर दिया मैंने, आगे ऊपर से भी साफ़ कर दिया था। बाहर भी अब आस्ता आस्ता लोग देखें अपना ड्राइववे साफ़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं अपने घर के आगे आगे से जो रास्ते होते हैं। सी शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ डूइंग इट। मैंने इसको हमेशा देखे अकेले कर रही होती है, कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता, बिल्कुल अकेले। बहुत मुश्किल से होता है ये साफ़, लेकिन बेचारी अकेली लगी होती है। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग वुमेन। उसने ऑलरेडी सारा साफ़ कर लिया था, वरना मुझे पता होता कि वो साफ़ करिए, मैं चली जाती हेल्प के लिए। यस, बाहर के साथ साथ ना अंदर भी सारा मेसी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा जो मैट है ना, ये गलत है। ये मेरे हस्बैंड ने पहले से लिया हुआ था और ये मैट उनको पता ही नहीं कैसे लेते हैं, कौन सा वाला ख़रीदना चाहिए, उनको पता ही नहीं था। इस वजह से अब हम बाय करेंगे दूसरा वाला। बाहर से सफाई करके आए थे तो सोचा कुछ यम्मी सा बना के खाते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं बर्गर बनाऊँ और वही इंजॉय करते हैं। चीज़ें बाहर से लेके आए हुए थे, रेडीमेड थी, मिल जाती हैं, पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। तो लेट्स गो। यार मुझे पाकिस्तान इतना याद आता है ना सर्दियों में, वो जो वहाँ की जो सर्दी होती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता है। मुझे ना सर्दियाँ शुरू से ही बहुत पसंद थी। आई यूज़ टू लव इट वेरी मच। पाकिस्तान में भी स्नोफॉल तो वहाँ पे मैंने कभी देखी नहीं थी, पड़ी हुई स्नो देखी थी जब मैं अपने स्कूल के साथ ट्रिप में गई थी मरी में। सो ये होता था कि मुझे याद है कि जब मैं ऑलमोस्ट लाइक छोटी थी तब तो गैस होती थी, अदरवाइज़ उसके बाद जब मैं आई थिंक टीनेज में आई हूँ तो गैस होती ही नहीं है, बहुत मुश्किलों से सर्दियों में होती है हमारे पाकिस्तान में। सो ये हुआ कि मुझे याद है कि वो टाइम जो था ना बहुत खूबसूरत होता था। अंदर हर कमरे में हीटर ऑन होता था हमारे, अगर लाइट चली जाती थी मम्मा ने घर बड़ा नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथरा रखा होता था। एंड अगर अंदर लाइट चली जाती और बाहर बारिश हो रही होती थी, वो बारिश की जो टिम 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 वाली आवाज़ होती है और लाइट गई होती है, अंधेरा होता है, तब यूपीएस भी नहीं था हमारे पास। ये मैं तकरीबन बात कर रही हूँ 2003-4 की, 5 या 6 की, मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ। तो हीटर ऑन होता था और उस हीटर की जो लाइट होती थी पूरे घर में एज अ डिम लाइट नज़र आ रही होती थी, और वो पूरा घर एक रेड कलर का लगता था। इतना प्यारा और कोजी घर होता था ना, हर कमरे में हीटर था ना। एंड देन बाहर बारिश हो रही होती थी और इतना प्यारा और इतना सूदिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता था। फिर उसके साथ साथ ज़्यादा एंड लेवल होता था जब मूँगफलियाँ खा रहे होते थे हम सारे मिल के बैठ के, क्योंकि लाइट चली जाती थी तो सारे एक कमरे में आके बैठ जाना, बातें करना, तो वो बहुत अच्छा लगता था। वो टाइम अब कभी नहीं आ सकता कभी। अब तो यूपीएस भी आ गए हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में ही बिजी रहता है। पहले तो चलो नेट नहीं था तो फिर लाइट चली जाती थी, बेशक यूपीएस ऑन हो तो, लेकिन वाईफाई नहीं होता तो सारे आके बैठ जाते थे। अब ये है कि वाईफाई के साथ यूपीएस के साथ ही वाईफाई भी चलता है, तो वो फिर भी लोग अपना अपना बिजी होते हैं, तो वो बैठते ही नहीं है। वो टाइम बहुत याद आता है मुझे। और जब कश्मीर में थे तो तब ये होता था कि मैं छोटी सी थी, मुझे अभी तक याद है, कोयले जलाते होते थे और एक ही कमरे में बैठ के फिर सारे हाथ सेकते होते थे और कमरा बंद कर देते थे। मोटी मोटी रज़ाइयाँ, सही मोटी वाली रज़ाइयाँ होती थी। जब रज़ाई के अंदर कोई घुसता था जिसके पाँव ठंडे होते थे, वो ढूंढ रहा होता था गर्म पाँव को और उसके साथ हल्का सा लगाते थे और पीछे कहते थे पीछे करो ना पाँव, ये किसका पाँव इतना ठंडा। और क्योंकि अंधेरा होता था या नहीं पता होता था, इतने लोग एक ही रज़ाई में होते थे, तो सारे ऐसे करते थे, एक ठंडे ठंडे पाँव लगाते थे दूसरों गर्म पाँव को, ताकि पाँव गर्म हो जाए। और जो दूसरे होते थे वो गालियाँ निकाल रहे होते थे। आई जस्ट मिस दैट मोमेंट। और ये कश्मीर की बात है। और मम्मा मेरी सुबह सुबह उठती होती थी, फिर गर्म पानी करती थी लकड़ियाँ जला के हमारे लिए, मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरा भाई, क्योंकि हमने मस्जिद जाना होता था। सुबह सवेरे हम मस्जिद पारा पढ़ने के लिए जाते थे, तो मम्मा हमारे लिए पानी गर्म करती थी। एक तो सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन उठ जाते थे हम लोग फ़ौरन। हम लोग पहले जाते थे, जमात हो रही होती थी मस्जिद में, हम पहले इसलिए जाते थे कि हम फर्स्ट नंबर में बैठ सके, शुरू में बैठ सके। जस्ट उसकी क्रेजीनेस की वजह से हम पहले जाते थे। सर्दियों में कनाडा की धूप तो गर्म होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। पता ही नहीं चलता कि क्या है, धूप निकली है, बस ये होता है कि हवाएं ना चल रही हो तो बस ठीक है मौसम। वो गर्म तपिश वाली ना धूप नहीं होती है जैसे पाकिस्तान में होती है। सर्दियों में गर्म होती है, लोग बैठ जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में धूप में बाहर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं ऐसा होता, यहाँ पे ठंड होती है, इसलिए लोग यहाँ पे स्पेशली सर्दियों में ना विटामिन डी के टैबलेट्स लेते हैं, ताकि वो विटामिन जो उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है वो उसको पूरा कर सके। बस ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे बहुत याद आती हैं। अपने मुल्क में ना बहुत 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 स्वीट मेमोरीज होती हैं, यहाँ पे भी बन जाती है अगर हम यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो जो गाँव की टच है ना, वो आई थिंक आई जस्ट मिस दैट टू बी ऑनेस्ट। और कश्मीर में तो जब हम रहा करते होते थे तो हम जब बारिश हो जाती थी घर के आगे, सारा जो मैदान हमारा होता था वो
कीचड़ से लथपथ हो जाता था, गंदा हो जाता था, उसकी वजह से फ़र्श जो अंदर होते थे वो गंदे हो जाते थे। फिर ये करते आस्ता 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 जब नॉलेज आई तो लोगों ने ये किया कि अगर बारिश हो रही होती थी कीचड़ से चल के आते थे, जूते बाहर उतार के फिर अंदर आते थे। शुरू में ऐसे नहीं होता था, फिर आस्ता आस्ता ये हुआ। फिर ये और उनमें नॉलेज आ गई कि उन्होंने ये किया कि पत्थर रखना शुरू कर दिए रास्ते में, ताकि इसके ऊपर से चल चल के बंदा जाए और उसके पाँव गंदे ना हो और आराम से चल भी ले। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता था कीचड़ से घिर जाता था, और मैं जितनी बार घिरी हूँ ना कीचड़ में, मैं बताती हूँ। एक दफ़ा मेरी बहन ने मुझे कहा कि जाके ना बाज़ार से चीज़ ले आओ। मैं छोटी सी होंगी, तकरीबन 5-6 साल की होंगी शायद, या 5-6 साल की होंगी। लेकिन वहाँ बिल्कुल पास करके ना दुकानें होती हैं, मुझे तब की बात अभी तक याद है। तो मुझे उन्होंने बड़े से तैयार श्यार किया हुआ था, तो मैं जुई गई, मैं रास्ते तक पहुँची, मैं नीचे गिर गई कीचड़ मेरे सारे कीचड़ में भरी हुई। वापस घर आई हूँ तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे डांटा कि देख के नहीं चल सकती। उसने मुझे दोबारा रेडी करके भेजा, ठीक है, चेंज किया। मैं गई हूँ उधर से, तो मैं गिरी नहीं, आगे चलती चलती गई हूँ ना, आगे रास्ते तक पहुँची, फिर मेरा पाँव स्लिप हुआ, फिर मैं नीचे गिर गई फिर मेरे कीचड़ में लथपथ हो गई। फिर मैं वापस आई घर, उसने मुझे डांटा, उसने कहा नहीं भेजूंगी। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं गिरती। अब तीसरी दफ़ा जब उन्होंने मुझे तैयार करके भेजा ना, मैं दुकान में पहुँच गई। मैंने कहा ये मैं पहुँच गई, मैं गिरी नहीं। फिर मैंने चीज़ ले ली और रास्ते से जब मैं वापस घर आ रही थी मैं नीचे गिर गई मैंने आपको बताया ना मैं बहुत क्लमजी हूँ, मैं अपने साथ भी बहुत क्लमजी हूँ। और मैं जब वापस आई हूँ उसने तो इतना गुस्सा किया, उन्होंने कहा यार लाइक सीरियसली इतना बंदा कैसे गिर सकता है। ये भी होता था कि सर्दियों में पाँव गर्म करने के लिए वो हॉट वाटर बॉटल्स नहीं होते, वो बाबा जानी मेरे सऊदीया से लेके आए हुए थे, तो उसको गर्म करके उसमें गर्म पानी डाल के फिर हम वो बिस्तर में रख देते थे, और सारे लोग जितने भी बैठे होते थे उसमें पाँव रखते थे गर्म करने के लिए। ये ऐसा होता था। और मैं स्पेशली जब मम्मा के साथ सोती होती थी तो मम्मा अपने पाँव के नीचे, स्पेशली हमारे इतने ठंडे पाँव होते थे, माँ जो होती है ना यार उसका कोई मोल नहीं होता, अपने गरम पाँव हमें लगा लेती थी कि हम लोग गर्म हो जाएं। आई जस्ट मिस माई मेरे पास जो मेरी मेमोरी है ना अपने बचपन की, दैट इज़ द बेस्ट मेमोरी। होता है आजकल के बच्चे सिर्फ टैब में बैठ जाते हैं, टीवी में बैठ जाते हैं, फ़ोन में, उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारी बहुत सारी, मैंने मिट्टी में भी खेला है, मैंने टॉम बॉय, आई वॉज अ टॉम बॉय, मैंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा ये मैंने बना लिया सारा, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम टोटली बनाया। मामा के घर बनाती थी वो बर्गर पैटीज़ होते थे, लेकिन वो चिकन वाले होते थे, ये बीफ वाला था, तो वो बस इसी तरह नॉर्मल बस रख लिया और खा लिया। इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, मैंने चीज़ें बीच में डाल दी, सो दैट वो ज़्यादा टेस्टी बने। जो इसका सॉस है ना मैंने बनाया था मायोनीज़ एंड केचप को मिक्स करके, बिकॉज़ के डिफरेंट सॉस नहीं था मेरे पास ना, मैं लेके आई थी, इस वजह से मैंने जो मेरे पास था उसी को मिक्स करके मैंने बना दिया। एंड आई जस्ट लव लेटस वेरी मच, यू नो दैट कि मुझे वेजिटेबल्स कितने अच्छे लगते हैं, तो वो लेटस मैंने अपने उसमें तो ज़्यादा सा रखा था। और डिटेलिंग एंड प्रेजेंटेशन तो देना बनता ही है ना। बेशक इंसान खुद को सर्व कर रहा हो, लेकिन अच्छे से सर्व करना चाहिए खुद को भी। खुद से प्यार होगा तो आप बाकियों से कर सकेंगे ना। खुद को इम्पोर्टेंस दो तो बाकी भी आपको इम्पोर्टेंस देंगे। इसलिए अपनी प्लेट में भी जब चावल डालते हो या कुछ भी करते हो तो अपने लिए ट्रे सजाया करो, अपने लिए सब किया करो। का सबसे मुश्किल काम आ गया है, मुझे बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है और यही सबसे ज़्यादा करना होता है। आज की आपको मेरी ब्लॉग बहुत अच्छी लगी है, एंजॉय किया आपने, प्लीज़ प्यार शो किया करें अपना बाय कमेंट्स। आप कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ और बहुत शौक से पढ़ रही होती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। तो अपना ख्याल रखिएगा ना, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।